दिव्योपकरणोपेतं सर्वकाल सुखावहं पट्टिकाभिपताकाभिर्विचित्राभिरलंकृतम्। देखो ऐसा नहीं कि वो एक ही समय के लिए उपयुक्त था, 6 ऋतुओं के लिए उपयुक्त था। किसी भी ऋतु में उसमें आनंद ही आनंद मिलता था। और जहाँ था उसमें दिव्य दिव्य सामग्रियाँ धरी हुई थी, चित्र विचित्र रेशमी झंडियाँ, पताका, वो सब जो है उसमें जगह जगह पर लगी हुई थी, यानी उनको सजाया गया था। पट्टिका भी पताकाभिर विचित्राभिरलंकृतम, है ना। तो विविध प्रकार के जो हैं झंडे आदि, झंडियाँ, पताकाएं, वो सब उसमें लगाई हुई थी, उसको सजाया हुआ था। शगभिर विचित्र माल्याभिर मंजूषिंजस षडंघ्रिभिः, शगभिर विचित्र माल्याभिर मंजूषिंजत षडंघ्रिभिः दुकूलक्षोम कौशेयर्नाना वस्त्रैर्विराजितम्। देखो वो जो फिर झंडियाँ और वो सब पताका वगैरह लगी हुई थी, उन पे जो है ना भ्रमरगण जो है यानी भोरें, वो मधुर गुंजार कर रहे थे। ऐसे जो है ना रंग बिरंगे पुष्पों की मालाओं से और अनेक प्रकार के सूती रेशमी वस्त्रों से वो बहुत शोभायमान हो रहा था। यानी विविध विविध प्रकार के वस्त्रों की भी शोभा है, वस्त्र भी वहाँ सजावट के लिए उस विमान में लगाए गए थे। उपरि विन्यस्त निलयेषु पृथक पृथक क्षिप्तैः कशपुभिः कांतं पर्यंक व्यजनासनैः। एक के ऊपर एक बनाए हुए जो कमरे थे, यानी आप सोचिए उसमें विमान के भीतर जो भवन बने उसमें भी एक के ऊपर एक कमरे बने हुए हैं। तो अलग अलग जो है ना उसमें शैया, पंखे और पलंग, आसन बैठने के लिए, इन सब के कारण वो जो है बहुत ही ज़्यादा सुंदर जान पड़ता था, यानी बहुत सुंदर देखने में लगता रहता था। तत्र तत्र विनिक्षिप्ता नाना शिल्पोपशोभितं महामरकतस्थल्या जुष्टम विद्रुम वेदिभिः। देखो जहाँ जहाँ जो दीवारें थी ना उनकी कमरों की, जहाँ तहाँ दीवारों की हुई जो शिल्प रचना है, यानी इस प्रकार से वो दीवारें सुंदर बनाई कि उसकी अद्भुत गजब शोभा हो रही थी। नाना शिल्पोपशोभितम, बहुत सुंदर दीवारें वहाँ की लग रही थी। कैसे कि वो जो कमरे थे उसमें क्या हुआ था, महामरकतस्थल्या, मरकत मणि, जैसे हम लोग पन्ना भी कहते हैं आजकल, तो मरकत मणि का तो पूरा फर्श बना हुआ था, है ना। और जुष्टम विद्रुम वेद भी, और कैसे बैठने के लिए जो मूंगे की वेदियां बनाई हुई थी, जो मूंगा आता है उसकी तो बैठने के लिए अच्छी सुंदर वेदियां बनाई थी कि जो बैठना चाहे तो उन पर बैठे। तो इस प्रकार से जो है उसकी शोभा हो रही थी। द्वाः सुविद्रुम देहल्या भातं वज्र कपाटवत् शिखरेश्विंद्र नीले नीलेशु हेम कुंभैरदिश्रितम्। देखो उसकी जो देहली थी ना कमरों की, वो भी मूंगे की बनाई हुई थी, है ना। वही विद्रुम देहल्याम, तो वही मूंगे की सारी देहलियां बनाई हुई थी। और वज्र कपाटवत, उनके जो कपाट यानी द्वार थे वो कैसे थे, वज्र, वज्र माने हीरा, तो उनके द्वारों में जो है ना चौखट थी, उसमें जो दरवाजे लगे थे उनमें हीरे लगे हुए थे। और शिखरेश्विंद्र नीलेशु, यानी इंद्रनील मणि जो हैं उनके शिखरों पर सोने के कलश रखे हुए थे। शिखरों पर जो है ना जो कलश रखे हुए थे वो इंद्रनील मणि आदि के थे। हेम कुंभैरदिश्रितम्, तो ऐसा ऐसा वो जान पड़ता था सुंदर। चक्षुष्मत् पद्मरागाग्रेर वज्रभित्ति सुनिर्मितैः जुष्टम विचित्रवैतानैर्महाहैर्हेम तोरणैः। देखो उसकी जो हीरे की जो दीवारें थी उनमें बढ़िया लाल जड़े हुए थे। लाल यानी ये भी एक प्रकार की मणि कहलाती है लाल, जो ऐसे जान पड़ते थे मानो विमान की आंखें हों। तथा उसे जो है ना रंग बिरंगे चंदोवे और बहुमूल्य सुनहरी जो बंधनवार हैं उनसे सजाया हुआ था। यानी वो जो दरवाजे थे ना उनमें दोनों दरवाजों में लाल मणि लगी हुई थी, ऐसा लगता था मानो भवन की आंखें हैं दोनों। और फिर उसको दरवाजे को सुंदर सुंदर जो बंधनवार हैं वो भी कैसी सुनहरी बंधनवार, और रंग बिरंगे चंदोवे, चंदोवे यानी वही मोर पंख जो होते हैं ना, ऐसी इसी प्रकार के चंदोवे होते हैं। तो उन चंदोवों से विविध विविध प्रकार से वो जो दरवाजों को सजाया गया था। तो इस प्रकार वहां की शोभा हो रही थी। हंस पारावतव्रातैस्तत्र तत्र निकूजितं कृत्रिमान मन्यमाने स्वानधिरुह्याधिरुह्य च। देखिए उस विमान में ना जहाँ तहाँ जो है हंस और कबूतर आदि पक्षी भी बनाए हुए थे। बनाए मतलब कृत्रिम थे सब,
हंस पारावत व्रातिश तत्र तत्र निकोजितम, कैसे कृत्रिमान मन्यमाने, ओरिजिनल नहीं थे वो सब, सुंदरता के लिए वो जो विमान है ना उसमें जहाँ तहाँ कहीं कृत्रिम हंस है, कहीं कृत्रिम कबूतर हैं, कहीं कृत्रिम चिड़िया है, कहीं कृत्रिम मोर है, कृत्रिम मतलब बनावटी है ना, चाहे वो माटी के मसाले के जैसे भी बनाए हों, वो सब कृत्रिम बनाए हुए उस पूरे विमान में धरे हुए थे, जो बिल्कुल सजीव से जान पड़ते थे। यानी देख के तो ऐसे लगता था मानो एकदम ओरिजिनल ही बैठे हैं। उन्हें जो है ना अपना सजातीय समझकर बहुत से हंस और कबूतर उनके पास बैठकर अपनी बोली बोलते थे। यानी हंस पारावृत व्रातिश तत्र तत्र निकूजितम, जैसे कोई हंस उड़े चले जा रहे हैं, देखो अरे नीचे तो हंस बैठे, आ गए उनके साथ बातें करने लगे, बोलने लगे। इतने सजीव लगते थे वो, जबकि थे सबके सब नकली। तो ऐसे ही वहाँ पर सब पक्षी आ जाते थे। विहारस्थान विश्राम संवेश प्रागणा जिरैः यथोपजोषम रचितैर्विस्मापन विवात्मनः। उसमें जो है ना सुविधानुसार क्रीड़ा स्थली थी, खेलने के लिए जगह, शयन गृह था। देखो विहार स्थान विश्राम संवेश प्रांगणा जिरई, क्रीड़ा स्थली थी, विहार स्थान यानी खेलना हो तो खेलो, विश्राम फिर यानी सोना हो तो शयन गृह था, फिर बैठक थी, संवेश यानी बैठक थी, प्रांगण यानी जो खेलने जो बड़ा स्थान हो, आंगन जिसे कहते हैं, आंगन था, चौक थे वहाँ। तो ये सब के सब जो है ना, जिसके कारण विमान जो है ना इतना दिव्य बन गया था। ये बनाया करदम जी ने अपने प्रभाव से, लेकिन यहाँ कहते हैं कि रचितर विस्मापन विवात्मना, यानी खुद बनाने वाले करदम जी भी जो हैं उस विमान को देख देख करके करदम जी को भी विस्मित हो रहा था कि बताओ, ने वो भी आश्चर्य में पड़ गए कि भैया क्या बनाया है मैंने, ऐसा अद्भुत विमान बना था। इद्रग्रहम तत्पश्यन्तीं नाति प्रीतेन चेतसा सर्वभूताशयाभिज्ञः प्रावोचत् कर्दमः स्वयं। ऐसा जो सुंदर घर है, वैसे सुंदर घर को भी जब देवहूति ने बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित्त से नहीं देखा, यानी इतना सुंदर है पर देवहूति उसको ज़्यादा प्रसन्नता से नहीं देख रही, तो सबके आंतरिक भाव को मतलब परख लेने वाले, जो सबको समझ लेते हैं बहुत जल्दी, सर्वभूताशयाभिज्ञ यानी हर प्राणी के हृदय की बात समझने वाले जो करदम जी हैं, प्रावोचत कर्दमः स्वयं, तब जो है स्वयं करदम जी कहने लगते हैं। क्या कहते हैं? निमज्यास्मिन् हृदये भीरो विमानमिदमारुह इदं शुक्लकृतं तीर्थमाशिषां यापकं नृणाम। हे भीरु, तुम जो है इस बिंदु सरोवर में स्नान करो, यानी वहीं सरस्वती नदी के तट पर जो है सरोवर, उसमें जो है स्नान करो और फिर विमान में चढ़ जाओ, क्योंकि भगवान विष्णु द्वारा रचित यह जो तीर्थ है ये मनुष्यों को सारी कामनाओं की प्राप्ति कराने वाला है। देवहूति माता को थोड़ा सा ये देखा ना कि तो ज़्यादा प्रसन्न नहीं उनको देख करके, इसलिए कहा कि आप बिंदुसर तीर्थ में स्नान करो।